अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZHK इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बग़ैर बैटरी वाले इन्वर्टर्स गैलेक्सी NV PV 9000 6 किलोवाट और फ्रांस का मेटा सीरीज़ का PV 9000 6 किलोवाट के दरमियान है। इन दोनों में से कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेहतर रहेगा, इनकी तमाम खूबियों और ख़ामियों के बारे में बात करेंगे और आखिर में आप ख़ुद फैसला कर पाएंगे कि आप इन दोनों में से अपने लिए कौन सा इन्वर्टर का इंतखाब करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन इन्वर्टर की खुसूसियात जो दोनों में यकसा पाई जाती हैं। सबसे पहले इनका बॉडी साइज़ जो तकरीबन यकसा है, डिज़ाइन भी कदरे मुश्तरक है। दोनों ही इन्वर्टर्स पाउडर कोटेड डिज़ाइन, पाउडर कोटेड कलर में आता है, जिससे इनकी खूबसूरती में नुमाया इजाफ़ा होता है और पाउडर कोटेड होने की वजह से करंट लगने का ख़तरा कम होता है। दोनों इन्वर्टर्स 6 किलोवाट में दस्तयाब हैं। दोनों कंपनीज़ के इन्वर्टर 2025 में लॉन्च हुए। दोनों इन्वर्टर्स में IP21 की प्रोटेक्शन के साथ दस्तयाब है और दोनों ही इन्वर्टर बग़ैर बैटरी के काम करते हैं। दोनों कंपनियों की तरफ से 1 साल की ऑफिशियल वारंटी में दस्तयाब हैं। इन्वर्टर्स में रियल टाइम वापडा शेयरिंग की सहूलत मौजूद है, जो कि लो PV जनरेशन में आपके अप्लायंसेस को बंद नहीं होने देता और वापडा की मदद से आपके अप्लायंसेस को चलाए रखता है, ट्रिप नहीं करता। दोनों इन्वर्टर्स में ही वाईफाई की सहूलत ऑप्शनल है, यानी वाईफाई पोर्ट दिया गया है, जिसमें आप अलग से वाईफाई डोंगल लगाकर इन्वर्टर को मॉनिटर या उनकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। नेट मीटरिंग की सहूलत दोनों में इन्वर्टर्स में मौजूद है, जिससे आप अपने इजाफी बिजली वापडा को बेच सकते हैं। दोनों में एंटी डस्ट किट जो इन्वर्टर में हवा के साथ मिट्टी को दाखिल होने नहीं देती। दोनों इन्वर्टर्स की कंपनी कहती है कि दोनों इन्वर्टर्स प्योर साइन वेव हैं। सिटी स्कैन की सहूलत दोनों में ऑप्शनल है, यानी दोनों में सिटी स्कैन का पोर्ट दिया गया है, जिसके साथ आप एक्सटर्नल सिटी एडाप्टर लगाकर आप इसके से सहूलत से फ़ायदा ले सकते हैं। दोनों में ड्यूल MPPT की सहूलत मौजूद है। दोनों इन्वर्टर्स 9 किलोवाट तक PV को सपोर्ट करता है। दोनों इन्वर्टर्स को 500 VDC तक DC वोल्ट दे सकते हैं। दोनों इन्वर्टर्स के MPPT वोल्टेज 60 से 500 VDC है। दोनों इन्वर्टर के नॉमिनल वोल्टेज 250 से 450 VDC है। दोनों इन्वर्टर 97% तक की एफिशिएंसी देते हैं। दोनों इन्वर्टर्स के पावर फैक्टर 0.99 है। अब हम इन्वर्टर की निचली साइड के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि ये दोनों किस तरह दिखते हैं। दोनों में सेम पॉइंट पर सेम टाइप का पावर बटन दिया गया है, लेकिन गैलेक्सी NV का पावर बटन रबर केप की वजह से पानी और डस्ट से महफूज है। सिटी पोर्ट भी सेम जगह पर है और अर्थिंग के लिए भी दोनों इन्वर्टर्स में जगह सेम है। दोनों इन्वर्टर्स में AC इन और AC आउट की जगह भी सेम है। कूलिंग फ़ैन की बात की जाए तो दोनों में सेम पॉइंट पर एक ही पंखा दिया गया है, जो कि इस इन्वर्टर के कूल करने के लिए नाकाफ़ी लगता है और जिस पर एक सवालिया निशान भी है, जो टेस्टिंग के बाद पता चलेगा कि ये इन्वर्टर का फ़ैन इसके लिए काफ़ी है या नहीं, लेकिन नज़री तौर पर लगता है कि ये फ़ैन इनके लिए ठीक नहीं। ड्यूल MPPT की जगह भी दोनों इन्वर्टर में सेम जगह पर दी गई है, यानी दोनों इन्वर्टर की बिजली की जगह भी सेम है, यानी दोनों इन्वर्टर की निचली जगह भी सेम है। लेकिन गैलेक्सी NV में पावर बटन के लिए प्रोटेक्शन बेहतर लगाई गई है। वाईफाई पोर्ट की जगह भी सेम है और डस्ट फिल्टर की जगह भी सेम है। तो अब नज़र डालते हैं इसकी वारंटी कार्ड पर। तो आप हैरान होंगे कि दोनों कंपनी के वारंटी कार्ड भी सेम है। ऐसा लगता नहीं है कि ये दो अलग अलग कंपनी के वारंटी कार्ड हैं। आप वारंटी के शराइत के जब नज़र डालते हैं तो सब सेम लिखा हुआ है।
दोनों वारंटी सिर्फ मरम्मत की बुनियाद पर फराहम करते हैं। पानी दाखिल होने पर वारंटी नहीं मानी जाएगी। पीसीबी जलने की सूरत में वारंटी कबूल नहीं होगी, और अगर कंपनी की सील टूटी हुई हो तो वारंटी कबूल नहीं होगी, वगैरह वगैरह। और दोनों कंपनी पीसीबी जलने की बाद की वारंटी नहीं देते हैं, जो कि परेशान कुन बात है, क्योंकि सोलर पैनल लगाने के बाद अगर कोई कैपेसिटर फटता है तो पीसीबी तो लाजमी जलेगी। यानी यहाँ दोनों कंपनीज़ की वारंटी में कोई फ़र्क नहीं है। अब दोनों इन्वर्टर के पीसीबी को देखते हैं, जिसमें फर्नेस मेटा में सिर्फ 2 कैपेसिटर लगे हैं, जो कि बहुत मायूस कुन बात है और टॉर्क लोड उठाने के लिए काफ़ी नहीं है। जबकि अगर आप गैलेक्सी एनवी के पीसीबी को आप देखेंगे तो यहाँ 6 कैपेसिटर दिए गए हैं, जो कि टॉर्क लोड उठाने में बेहतर होगा। फर्नेस मेटा में कॉइल ठीक है, लेकिन गैलेक्सी एनवी में इससे बेहतर लग रहे हैं। फर्नेस मेटा का एलसीडी पैनल नॉर्मल सा लगा हुआ है, जबकि गैलेक्सी एनवी में अच्छे इन्वर्टर में लगे एलसीडी की तरह एलसीडी पैनल है। तो ये था दोनों इन्वर्टर्स का अंदरूनी हाल। अब अगर आपको दोनों इन्वर्टर्स में से यानी फर्नेस मेटा PV9000 या गैलेक्सी एनवी PV9000 6 किलोवाट में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो इसमें आप गैलेक्सी एनवी PV9000 का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं। इसकी वजूहत भी बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि गैलेक्सी एनवी PV9000 में पावर बटन फर्नेस मेटा से बेहतर लगा हुआ है, जो आपके पानी और डस्ट को रोकता है। टॉर्क लोड के लिए फर्नेस मेटा में 2 कैपेसिटर हैं, जबकि गैलेक्सी एनवी PV9000 में 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो कि अच्छी तरह टॉर्क लोड को उठाने की सलाहियत रखते हैं। फर्नेस मेटा के मुकाबले में गैलेक्सी एनवी PV9000 के कॉइल भी अच्छे हैं। फर्नेस मेटा के एलसीडी के मुकाबले में गैलेक्सी एनवी में अच्छी एलसीडी लगी हैं। फर्नेस मेटा में नॉर्मल टाइप के IGBTs का इस्तेमाल किया गया है, जबकि गैलेक्सी एनवी में ओरिजिनल ST कंपनी के अच्छे IGBTs का इस्तेमाल किया गया है। फर्नेस मेटा सादा सा डिज़ाइन है, जबकि गैलेक्सी एनवी में खूबसूरती के लिए RGB लाइट भी लगाई गई है। फर्नेस मेटा के मुकाबले में गैलेक्सी एनवी में हीट सिंक का साइज़ भी बड़ा है, जो कि IGBTs को ठंडा रखती है। गैलेक्सी एनवी में इतनी खुसूसियात के बावजूद भी फर्नेस मेटा से कीमत में कम, जो कि 36,000 से 40,000 तक है, जो कि फर्नेस मेटा 44,000 से 48,000 तक मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ रेट पर दस्तयाब है। तो यहाँ अब आपको आसानी से फ़ैसला करने में मदद मिली होगी कि आप अगर दोनों इन्वर्टर्स में किसी एक इन्वर्टर का इंतखाब करना चाहें तो वो है गैलेक्सी एनवी PV9000, जो कि फर्नेस मेटा PV9000 से खुसूसियात में भी ज़्यादा है और कीमत में भी कम है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की मदद से काफ़ी मदद हासिल हुई होगी। अगर आप इस वीडियो के मुताल्लिक़ कोई भी सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।